हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा परसेंटेज के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आज जो है हम वो इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। उसके क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे ये है हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 2 lakhs बट द टैक्स रेट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 25% to 20%. ही नाउ पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर. वाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम. इसका कहने का मतलब ये है कि एक आदमी था, उसकी सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए बढ़ गई। 2 लाख रुपए बढ़ने के बावजूद आगे लिखा हुआ है कि जो टैक्स का रेट है, जिस रेट से टैक्स कट रहा था उसका, वो 25 से 20 हो गया है। 25 से 20 हो गया है, जिसकी वजह से जो वो पहले जितना टैक्स देता था, लिखा है कि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, मतलब पहले वो जितना भी टैक्स देता था, जो उसकी इनकम बढ़ी हुई नहीं थी तब और बढ़ने के बाद तब, दोनों में जो अमाउंट है वो सेम है। तो हमें इंक्रीज्ड इनकम बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, नॉर्मल तरीके से भी हम कर सकते हैं। असल में इनकम और टैक्स होता क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो हमारी इनकम अगर मान लीजिए है, अगर 100 रुपीज़ है इनकम और टैक्स लग कितना रहा है, अभी हमारा 25% मान लीजिए लग रहा है, तो 25 टैक्स लग गया, तो हमारी नेट इनकम जो आएगी, नेट इनकम वो कितनी आ जाएगी, 75। यही जो होता है वो टैक्स का रूल होता है कि इनकम टैक्स जो है, अगर मान लीजिए हमारी इनकम 100 है, टैक्स 25% लग रहा है, तो हमारा नेट इनकम जो होगा वो 75 होगा। ऐसे ही ये होता है। बाकी देखिए इसमें कह क्या रहा है कि एक मैन का जो इनकम है वो 2 लाख रुपए बढ़ गया। अब हम यहाँ पे एक्स मान के करेंगे, थोड़ा ईजी होगा, या इनकम 1 मान लेते हैं। पहले वाली की इनकम 1 मान लिया, इनकम 1 हो गया, और बढ़ने वाला जो सेकेंड वाला है उसको इनकम 2 मान लिया। और यहाँ पे दे क्या रखा है कि जो पहले वाले का जो टैक्स रेट है वो 25% है और दूसरे वाले का कितना है, 20% है, और दोनों में टैक्स क्या है, सेम है। टैक्स सेम है, इसका मतलब हम दोनों में टैक्स सेम कर सकते हैं। जो हमारा अमाउंट है वो हम सेम कर सकते हैं। और अमाउंट सेम कब तब होगा, जब हम पहले जो इनकम है उसका 25% टैक्स लेंगे, तभी हमारा टैक्स अमाउंट आएगा। तो हम इसका 25% टैक्स अमाउंट ले लेंगे। ये हमारी क्या आ गई, पहले जो हमारी टैक्स था, ये हमारा टैक्स वाला है, टैक्स 1 है, इधर मान लीजिए टैक्स 2 है। दोनों हम इक्वल करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे सेम अमाउंट दिया हुआ है। और यहाँ से क्या होगा, 20%। बस अब हमको यहाँ से अलग अलग करके काटना है। 100 से 100 कटेगा, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो इनकम 1 अपॉन इनकम 2, मतलब हमको रेशियो मिल गया जो कि है 4:5। यहाँ तक हम पहुँच गए। मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहले इनकम थी वो 4 के रेशियो में थी, और जो दूसरी इनकम है 2 लाख रुपए बढ़ने के बाद वो 5 के रेशियो में है। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, और जो कि हमारा 2 लाख के बराबर होगा। ये 2 लाख के बराबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ हमको दे रखा है कि इनकम जो है वो 2 लाख से बढ़ी है, तो ये 2 लाख से बढ़ गई। अब हमसे पूछा है क्या, इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ी हुई इनकम, यानी हमसे 5 की वैल्यू पूछी है। तो 1 की वैल्यू अगर 2 लाख है तो 5 की वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन इस तरीके का भी आ सकता है कि अगर आपसे मान लीजिए कहे, सेम क्वेश्चन रहे, बोले कि जो हमारी इनकम है वो, उसका मान लीजिए कि 10% टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है। मतलब ये हुआ कि जो हम इनकम हमारी है उसमें से अगर 10% हम निकाल देंगे, जो क्योंकि वो टैक्स फ्री है, हमको बता के रखेगा गवर्नमेंट, हमको ऐसे रूल बताएगी, या कहीं भी जब हम जाएंगे तो हमसे बोला जाएगा कि आपकी भाई 10% जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी इनकम होगी उसका 10% जो है टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोला गया हो कि 10% जो है आपका टैक्स फ्री है,
तो ये सब क्वेश्चन में केवल डरवाने के लिए दिखाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे टर्म दे दिए जाएंगे जिससे आप डर जाओ। असल में इसका कोई यूज होता नहीं है, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों इसका कोई यूज है नहीं। अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन या स्पेशल कंडीशन ना दी गई हो तो वहाँ पे इसका कोई यूज नहीं होता है। बताता हूँ मैं कैसे। देखिए, अगर 10% हमारी टैक्स फ्री है तो हमारे इनकम जो होगी उस पर पहले 10% हटेगा। मतलब कि हमारी इनकम मान लीजिए 1 लाख है, अगर 10% छूट गया तो मतलब कम हो गया, टैक्स फ्री है, तो हमारा केवल 90,000 पे ही टैक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 90,000 पे टैक्स लगाएंगे। और यहाँ हम अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे 8 लाख रुपए है, ये अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 8 लाख आएगी। तो बोल क्या रहा है कि अगर आप 8 लाख पे 10% का अगर टैक्स फ्री है तो मैं इस पर 10% का टैक्स फ्री कर देता हूँ। 90/100 कर दिया, मैंने 10% का टैक्स फ्री कर दिया। अब उस पर जो टैक्स लगेगा, क्योंकि 10% के बाद जितना भी बचेगा उस पर तो टैक्स लगेगा ही ना, तो हमने क्या किया, इसका 90% ले लिया और उस पर टैक्स लगा दिया। बस इतना हो गया। और सेकंड में क्या करना है, हमारी सेकंड जो इनकम आई है बढ़ी हुई 10 लाख, इसमें भी तो 10% टैक्स फ्री होगा, क्योंकि हमारा जो इनकम है उस पर 10% टैक्स हमेशा फ्री रहेगा। तो यहाँ पे भी आप 90/100 करोगे, क्योंकि 10% इस पर भी टैक्स फ्री करोगे। तो ये जो है 90/100 90/100 आपस में कट जाता है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि टैक्स फ्री का इसमें कोई ही रोल नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं बाद में। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है, A man's annual income has increased by 4 lakhs, but the tax rate is reduced by 14% to 10%. Now he pays 4,000 rupees more tax. What is his increased income? पिछले वाले क्वेश्चन में हमको सिर्फ परसेंटेज में ही बात की हुई थी कि भाई 20% से 25 हो रहा है या 25 से 20 हो रहा है, उसकी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए बढ़ रही थी। यहाँ पे बस हमको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो ज़्यादा देता है। मतलब हमको अब की टैक्स सेम नहीं दे रखा है, अब की हम अलग अलग टैक्स पे कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में सेम टैक्स पे कर रहे थे तो हम अलग तरीके से करते थे। इसमें क्या है, हम देखिए हमको अलग अलग तरीके से नहीं, उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको सेम टैक्स नहीं पे करना है। 4,000 वो ज़्यादा पे करता है उसकी बढ़ी हुई इनकम के बाद। इसमें क्या करेंगे, एक तो है बेसिक मेथड, कि बेसिक मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं। बेसिक मेथड देखिए इसका क्या हो सकता है। मानिए पहले क्या है कि हमारा जो इनकम है वो x मान लेते हैं। पहले इनकम या x मानिए या I1 ही मान लीजिए, I1 मान लिया। दूसरा मैंने I2 मान लिया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि हम 4,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं और 10% का रेट पे लग रहा है उसका टैक्स। तो पहले क्या टैक्स लग रहा था, मतलब बाद की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ना हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। यानी कि जब हम I2 निकालेंगे, I2 का 10% हमारी जो वैल्यू होगी, ये हमारा टैक्स चल रहा हुआ है, टैक्स 1 मानिए, टैक्स 2 होगा, क्योंकि अब की हमारा ज़्यादा पे कर रहे हैं बढ़ने के बाद। तो ये टैक्स 2 मान लीजिए, इधर टैक्स 1 मान लीजिए। टैक्स 1 क्या होगा कि हमारा I1 पे 14% लग रहा है, तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4,000। यहाँ से हमको 4,000 की वैल्यू मिल रही है। और जो हमारा I2 है वो I1 प्लस 4 लाख होगी, क्योंकि I2 जो है वो बढ़ी हुई इनकम ही तो होगी हमारी, तो वो I1 प्लस 4 लाख होगी। तो यहाँ पे हम I1 प्लस 4 लाख लिख सकते हैं, I1 प्लस 4 लाख बाई 10/100 माइनस I1 इंटू 14/100 बराबर 4,000। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो I1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 लाख रुपए आएगी आपकी। आप इसको 9 लाख भी बोल सकते हो कि I1 की वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 लाख रुपए आएगी। और बढ़ी हुई इनकम हमसे पूछी है, इंक्रीज्ड इनकम पूछी है, तो अब इंक्रीज्ड इनकम कितनी होगी, 4 लाख एक्स्ट्रा होगी, यानी कि 9 + 4 यानी कि 13 लाख रुपए हमारा आंसर होगा।
क्योंकि इसमें 4 लाख जुड़ेगा, 4 लाख जब जुड़ेगा तो वही हमारा आंसर आएगा। ये तो हुआ बेसिक तरीका कि बेसिक तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ जो इससे आसान हो सकता है। देखिए वो क्या है, इसको मिटा के मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं जो ये परसेंटेज का खेल है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है वो 4 लाख है, तो जो पहले इनकम उसकी कुछ भी रही हो, मान लीजिए उसकी कुछ भी थी, 100 थी या 150 कितना भी था, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतना ये जानते हैं कि हमारी जो पहले इनकम थी उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, बढ़ी हुई जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हमारी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 4 लाख है। तो हम क्या करते हैं कि 4 लाख जो है हमारा, ये हो गया 4 लाख रुपए। तो 4 लाख जो है उस पर टैक्स कितना लगेगा, ये हमारी बढ़ी हुई इनकम है। बढ़ी हुई मान लीजिए अगर x थी, x के बाद बढ़ने के बाद इतनी हो गई, 4 लाख बढ़ने के बाद टोटल इतनी तो हमारी इनकम होगी। तो अब हमें क्या करना है, हम x को ना लेकर हम x को हटा दे रहे हैं, अभी यहाँ पे x की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ हमको टैक्स कितने % पे देना है, 10% पे देना है, क्योंकि बढ़ने के बाद जो हमारा जो रेट है वो 10% हो गया है, 4% कम हुआ है। तो हम इसका अगर 10% निकालते हैं, क्योंकि टैक्स तो हमारा इतने पे लगेगा ही ना, 4 लाख पे हम पे 10% टैक्स लगेगा ही। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 40,000। हमारा केवल वैल्यू कितना आ रहा है, 40,000। अब बस अब यहाँ आप समझने वाली बात यह है कि हम 40,000 रुपये उसको टैक्स पे करते हैं जब हमारा 4 लाख रुपए इनकम बढ़ता है। अब बोल क्या रहा है कि आप 4,000 रुपये ज़्यादा देते हो, मतलब क्या हुआ कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो 4,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं पहले के मुकाबले। तो अगर हम इसमें से 4,000 माइनस कर दें, अब आएगा 36,000 रुपये। तो अगर हम 36,000 रुपये अगर उसको देते तो हमारा टैक्स सेम हो जाता, यहाँ पे जो होगा हमारा टैक्स सेम हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि 4,000 हमने कम कर दिया, हम 40,000 एक्स्ट्रा दे रहे थे, 4 लाख पे 10% के हिसाब से 40,000 दे रहे थे। तो हमने क्या किया कि 4,000 रुपये उसमें से कम कर लिए, क्योंकि हम 4,000 ज़्यादा दे रहे थे, हमने 4,000 कम किया। तो हम अगर 36,000 रुपये उसको देते तो आज हमारा क्या होता, टैक्स सेम हो जाता। टैक्स क्यों सेम होता, क्योंकि 4,000 तो एक्स्ट्रा हो रहा है, हम 4,000 घटा दिए, तो हम घटाने के बाद जो हमारे पास आएगा उतना ही ना हमारा टैक्स सेम होगा, क्योंकि फिर तो हमने बराबर कर दिया। फिर यहाँ पे हम वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप 3,60,000 को देखोगे तो ये जो है, अगर इसका 10, ये किसी चीज़ का 10% है, मान लीजिए ये x का 10%, जैसे यहाँ पे 4 लाख का 10% 40,000 था, वही तरीके से यहाँ पे 3,60,000 का 10% जो है वो 36,000 आएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी इनकम 4 लाख के बजाय 3,60,000 बढ़ी होती तो हमारा टैक्स सेम होता है। क्वेश्चन अब हम लोग जो जैसा पहले क्वेश्चन था सेम टू सेम वहाँ पहुँच गए कि अगर 4 लाख के बजाय 3,60,000 हमारा अगर इनकम बढ़ा होता तो हमारा टैक्स सेम होता। देखिए कैसे सेम होता, क्योंकि 3,60,000 बढ़ता तो 10% एक्स्ट्रा होता, तो यहाँ इतना आ जाता, और 4,000 कम करते तो हमारा भी इतना ही आ रहा है, तो टैक्स हमारा सेम होता। तो अब हम करेंगे क्या, हम I1 × 14 और I2 × 10 करेंगे तो I1 / I2 कितना आएगा हमारा, 5/7 आएगा। और इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है 2, जो कि हमारी बराबर आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स सेम कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने किया है वो टैक्स सेम किया है, क्योंकि हम अभी तक हम डायरेक्ट इसमें नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि 4,000 एक्स्ट्रा दे रहा था, हमने 4,000 घटा दिया। तो हम अब जैसा पहला क्वेश्चन किए थे हमने, हम उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने टैक्स सेम कर दिया। यहाँ हमने क्या किया है, टैक्स सेम किया है। तो हमारा जो वैल्यू आया, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2 का। तो टैक्स सेम तब कब हो रहा है, जब हमारा इनकम बढ़ रही है 3,60,000, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 3,60,000। हमसे पूछा क्या है, इंक्रीज इनकम पूछा है। तो पहले हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 9 लाख। 9 लाख रुपए होगी, आप करके देखेंगे तो 5 की वैल्यू 9 लाख आएगी, 2 की वैल्यू इतनी, 5 की वैल्यू इतनी। 7 की जो वैल्यू है
अब आप 7 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे तो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर 7 की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ कितना आएगा 2 लाख मतलब 12,60,000 रुपये आएगा, 12,60,000 रुपये आएगा। ये कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है, हमने 4 लाख ही बढ़ाई थी ना, यहाँ पे हमने 3,60,000 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 40,000 कम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ 40,000 प्लस ऐड करेंगे आप, तब जाके आपका आंसर आएगा 13 लाख रुपए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए कि यहाँ से आप 2 की वैल्यू निकाले, आप इनिशियल निकालिए, इनिशियल 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 लाख रुपए आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो 4 लाख जोड़ दीजिए, 9 के बाद सीधा 4 जोड़ेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। बाकी आप बेसिक मेथड आप जानते ही हैं, बेसिक मेथड में केवल आपको नॉर्मल बेसिक मेथड लगाना है, पहले वाला टैक्स और दूसरे वाला टैक्स को देखना है कि कौन कम हो रहा है कौन ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद आप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आएगा। बाकी आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि 4 लाख बढ़ रहा है तो 4,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है, 4,000 आप कम दे दो तो आपको इतना ही देना पड़ता है। तो इतना जो है वो किसी वैल्यू का 10% ही होगा, क्योंकि 10% ही टैक्स लग रहा है, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू जो होगी जब हमको मिलेगी तो हम उसके टैक्स बराबर कर सकते हैं। तो टैक्स बराबर करेंगे तो उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उससे पहली वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी वाली वैल्यू निकाल के उसमें जितना हम इसमें से घटाएंगे, मतलब जितना हम पहले ले रहे हैं 3,60,000 ले रहे हैं, जबकि हमारा है वैल्यू कितना 4 लाख, तो हम 40 से ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो टैक्स का रेट है वो कितना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। इसके पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ कि असल में इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है वो इनकम जो है वो 100 रुपये है और आप टैक्स कितना दे रहे हो, यहाँ पे आपको टैक्स लिख रहा हूँ जैसे मैंने पहले वाले उसमें बताया था, एकदम शुरुआत में जो इधर लिखा हुआ था। मान लीजिए आप टैक्स दे रहे हो 20% आप टैक्स देते हो, मतलब 20 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो आपकी जो नेट इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 80 आएगी, क्योंकि आपने 100 कमाया, 20 टैक्स के रूप में दे दिया, आपका बचा कितना 80। अब मान लीजिए इसमें मैं प्लस का 5 कर दूं, मैं 25% कर दे रहा हूँ, मैं 100 की जगह 25 देता हूँ। यहाँ मैं 100 कमाता हूँ, अब 25 दे रहा हूँ, 20 की जगह 5 मैंने बढ़ा दिया, 25 दे रहा हूँ, मेरा बचा कितना 75 बचेगा, कि इसमें से घटेगा, घट के ही हमारा नेट इनकम आता है, क्योंकि हम टैक्स जो दे देंगे उसके बाद जो हमारे पास बचता है वही हमारा नेट इनकम होता है। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए 20 से 25 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी तो देखिए घट रहा है 5, देखिए यहाँ जब 5 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 5 हमारा घट रहा है। तो होता क्या है कि अगर हम मान लीजिए इसका परसेंटेज में निकाल लें, कि हम इसको बोलें, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि टैक्स हमारा जितना बढ़ेगा उतना हमारा नेट इनकम घट रहा है, इसको हम परसेंटेज के रूप में बोल सकते हैं। बता रहा हूँ कैसे, कि मान लीजिए 5 बढ़ रहा है 20 पे, तो इसका परसेंटेज हम निकालते हैं तो 25% जो है हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब जो टैक्स है हमारा वो 25% इंक्रीज़ कर रहा है। और नेट इनकम क्या कर रहे हैं, नेट इनकम जो है हमारा, नेट इनकम वो क्या कर रहा है, वो देखिए 5 घट रहा है 80 पे, पहले 80 था अब 5 घट गया, 80 पे 5 घटा। अब इसका आप निकालोगे परसेंटेज तो ये आएगा 5/4, यानी कि 1/4%, ये घट रहा है, यानी ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी भी वैल्यू हमारी देखिए 5 है, देखिए घटेगा तो हमारी वैल्यू तो 5 ही आ रही है, और इसकी भी वैल्यू 5 है जबकि ये बढ़ रहा है। तो परसेंटेज में हमसे बोल क्या रहा है कि अगर हम टैक्स को 25% बढ़ा दें, और तो होता क्या है कि हमारा नेट इनकम जो है वो 1/4% कम हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि जो हमारा टैक्स का जो 25% है वो नेट इनकम के 6/4% के बराबर है। क्योंकि देखिए 5 जो है हमारा दोनों जगह सेम है, 5 इधर भी 5 इधर भी। अगर मैंने बस परसेंटेज निकाल लिया कि भाई परसेंटेज हमारा 6/4% कम हो रहा है, यानी कि नेट इनकम का 6/4% जो टैक्स के 25% के बराबर ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ भी सेम है। बस इस क्वेश्चन को यही समझना था कि इस क्वेश्चन में क्या लगाना है बस। इसके बाद क्या करते हैं, हमको ये समझ में आ गया कि टैक्स का जितना ही परसेंट इंक्रीज करेगा या घटेगा उतना ही हमारा नेट इनकम में जो बढ़ रहा घट रहा है वो उसके बराबर होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो हम करेंगे क्या, हम डायरेक्ट इसको रेशियो से करते हैं। यहाँ तक हम समझ गए तो अब रेशियो लगाएंगे कि हमारा जो टैक्स है, टैक्स का 17%, जैसे यहाँ पे 25% था अब 17% करेंगे। वो जो है हमारे नेट इनकम का 6 नहीं, हमको क्या दे रखा है, 8% दे रखा है, यानी कि 8% के बराबर है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये है। वो तो मैंने ऊपर जो है समझाया हुआ है आपको, ये हमारा सोल्यूशन इधर हो रहा है। तो 100 से 100 कटेगा, आपका जो आएगा नेट इनकम अपॉन टैक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, नेट इनकम आपका होगा 17 और टैक्स होगा 8। और हमारा इनकम क्या होता है, टैक्स प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू हमारा इनकम। देख लीजिए, अगर आप इनकम निकालोगे तो हमसे हमारा होता क्या है, टैक्स प्लस नेट इनकम प्लस टैक्स करेंगे तभी ना जाके हमारा आएगा इनकम। तो ये यहाँ पे हमको दिया 17, 18, यानी कि जो हमारी इनकम है वो होगी 17 + 8 यानी कि 25। अब 25 पे हमको टैक्स कितना दे रहे हैं, 8 रुपये हम टैक्स दे रहे हैं। 25 पे हम 8 टैक्स दे रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है 8 टैक्स दे रहे हैं। तो हम इधर करते हैं कि 8 रुपये टैक्स दे रहे हैं 25 पे, इसी को हमको परसेंटेज में बताना है। ये कटेगा, ये 4 बार जाएगा और हमारा आंसर आएगा 32%। यहाँ पे हमको ये आंसर मिल जाएगा। हम इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक मेथड क्या हो सकता है, यही एक तरीके का बेसिक मेथड ही है। मैंने आपको बताया कि 100 माना तो हम कैसे ये चेंज होता है, उस तरीके से हम चेंज को कैसे बदल सकते हैं, उस तरीके से इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। बाकी नेट इनकम पे या इनकम बेस्ड क्वेश्चन पे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% श्योर होंगे कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आगे का क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा अभी, जो आप अगले वीडियो में जब आप मेरा देखो तब उसमें आप मुझे आंसर बताओ, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिएगा। मैं अभी क्वेश्चन आपको देता हूँ। हमारा क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर करके, इसका जो सोल्यूशन है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। बाकी ये रहा क्वेश्चन, और आपको मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मावेन मैथ्स।